वापस से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, बैंक में गए थे हम। कहाँ पे गए? बैंक में। और बैंक से बोला कि बैंक जी हमें बिल को क्या कराना है, डिस्काउंट कराना है। बैंक ने बोला हाँ जी बिल्कुल करेंगे, डिस्काउंटिंग बिल्कुल करेंगे हम, लेकिन 9.5 लाख मिलेंगे। कितने मिलेंगे? हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ना वो बिल जो बेसिकली डिस्काउंट कराया है, वो हमें डिस्काउंट कराना क्यों था, हमें वो अमाउंट चाहिए थी। अमाउंट इसलिए चाहिए थी हमें, हमारे पास आज के दिन पे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। हमने वो 6 महीने का आपस में बिल लिखा था, 6 महीने तक हम कोई एक वेंचर को करेंगे और वो 9.5 लाख रुपए लगा करके उससे 20 लाख रुपए कमाएंगे। कितने कमाएंगे? देखो खाली होने के बावजूद भी, है ना, कितने कमा के लेके आएंगे? 10,50,000 रुपए कमा के लेके आएंगे। कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, केवल दिमाग था। ठीक है ना, 105% यूज किया, बैंक के पास बिल लिखा आपस में ही, बैंक के पास जाके डिस्काउंट कराया, 9.5 लाख लिए, 6 महीने में वेंचर को किया, 20 लाख वहां से जनरेट किए। बैंक के कितने बैंक के बेसिकली क्या होगा वो तो, जब हम आपस में हमने क्या कराया, डिस्काउंट कराया, क्योंकि दोनों पार्टी सेम ही है, मतलब हेल्पिंग के लिए कराना है, वो तो कोई सामान नहीं बेचा था। अब बैंक आएगा किसके पास? बैंक किसके पास आएगा? जिसने जिसने बिल एक्सेप्ट किया था। बिल किसने एक्सेप्ट किया था? मैंने एक्सेप्ट किया था। समझ में आ रही है बच्चों बात? या तो उसमें ऐसा रह सकता है, अब पहले तो यही समझ लो, मैंने बैंक की क्या कर दी, पेमेंट कर दी 9.5 लाख, बाकी बचे कितने, 10-50, वो दोनों का आपस में हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी हमने वो हमारा पीएसआर होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है ना? वरना बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा ना, किसी का मन भी तो चेंज हो सकता है ना। सारी अमाउंट मैंने लिख दी, मतलब मैंने साइन करके दे दिए, उसका मन चेंज हो गया 6 महीने के दौरान। ठीक है ना, तो बैंक को पैसा किसने देना पड़ेगा? मैंने देना पड़ेगा। तो क्लोज हमने ऐसा ही डाल दिया था पहले। ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज हमने ऐसा डाल दिया हो, किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्लोज ऐसा डाल दिया हो कि जो रीपेमेंट होगी, रीपेमेंट 40% ये करेगा, 60% दूसरी पार्टी करेगी, या 50-50 करेंगे, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, तो वो तो हमारा आपस का कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? यहाँ पे क्या किए हमने, इसके हेल्प करी है। और बस जो हेल्पिंग ट्रांजेक्शन होती है वो ही अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होती है, अकोमोडेटिंग आइटम्स होती है। अभी सुनो, ध्यान से सुनना। सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या भैया ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाना है। जस्ट इसका जो कॉन्सेप्ट का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट की जो आत्मा है ना, कॉन्सेप्ट की आत्मा यहाँ पे लगेगी, बॉडी कुछ अलग होगी। ठीक है ना, बाहर का स्ट्रक्चर चेंज होगा, अंदर की आत्मा वही है। अब कैसे, तुम बोलोगे कैसे? यहाँ पे जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होती है, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को मैं बोल रहा हूँ हेल्पिंग ट्रांजेक्शन। जो हम वो लोन ले रहे हैं या जो लोन दे रहे हैं, ठीक है ना, एक टाइप से ये क्या ही तो है, हेल्पिंग ट्रांजेक्शन ही तो है। क्यों हेल्पिंग ट्रांजेक्शन क्यों है? क्योंकि जो नेट रिजल्ट निकल के आया किसमें, करंट अकाउंट में, अब उसमें तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, तो उसको ही तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पनसेट कर रहे हैं। उसे तो क्या कर रहे हैं, उसका इफेक्ट तो नलीफाई कर रहे हैं हम, उसके इफेक्ट को नील कर रहे हैं। ठीक है ना, से यस और नो? तो ये हेल्पिंग ट्रांजेक्शन होती है बच्चों। तो जो ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली हम परफॉर्म करते हैं, जो ट्रांजेक्शन हम इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं वो तो होती है ऑटोनोमस। और जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड होती है या जो हेल्पिंग नेचर की होती है ट्रांजेक्शन, वो होती है अकोमोडेटिंग। कैसी होती है? अकोमोडेटिंग। से यस और नो? किसमें? एक बच्चा बोल रहा है, मैं पहले तुमने सवाल तो सही पूछा, लेकिन आधा अधूरा सवाल पूछा। मैं तुम्हारा सवाल भी पूरा करता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। ये कह रहा है जब हमने लोन दिया होगा या लोन लिया होगा तो उसमें भी तो हमारा इकोनॉमिक मोटिव था, वहां से भी तो हमारा, मतलब अगर हमने लोन दिया किसी को तो पैसा कमाना हमारा क्या होगा, मोटिव होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो हमारा मेन मोटिव नहीं था। जो हमारा मेन मोटिव था वो नहीं था, वहां से इनकम अर्न करना हमारा मेन मोटिव नहीं था। अब एक बात बताओ, जब हमारे को घाटा आ जाता है, क्या आ जाता है, तो जो हम लोन लेते हैं वो इस पर्पज से लेते हैं कि खर्चा करेंगे, कि बस लोन ले लो फिर खर्चा करेंगे इंटरेस्ट का, इसी इंटेंशन से नहीं करते ना। वो हमारे को कोई दिक्कत हुई है, वो डेफिसिट को कम करना है। सिमिलरली जैसे सरप्लस आता है, सरप्लस आता है हमारे को, तो अभी ना, जब यार एक बात बताओ ना, फिर तो वरना ही होगा ना, अगर हम बार बार लोन लेने के लिए जाएंगे, अगर हम बार बार क्या लेने के लिए जाएंगे, हमारे को तो घाटा आ जाता है। क्या आ जाता है? घाटा आ जाता है। और हम बार बार दूसरी कंट्री से क्या लेने के लिए जाएंगे, लोन लेने के लिए जाएंगे। हाँ बोलो ना, अगले वाला तो पुनीत सुपरस्टार बन जाएगा, कह रहे आगे भीख मांगे लोन मांगने। हाँ बोलो ना।
हाँ बोलो। तो कभी कभी जब हमें सरप्लस आता है, ऐसे तो आता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब सरप्लस आएगा तो ये भी तो दिखाएंगे, अरे देखो भिखमंगे नहीं है, देने का भी दिल रखते हैं। समझ में आ रही है? कोठी बंगले वाले भी है, कैसे भी कोठी बंगले वाले भी है, तो ये सुनो। नमस्ते जी। हाँ जी, बात समझ में आती है आपको? तो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, थोड़ा टेक्निकल बोलता हूँ और फिर उसे समझाता हूँ। पहले टेक्निकल सुन लो, थोड़ा कान से खून तो निकलने दो, तभी तो बाद में फर्स्ट एड होगी। सुनो, जो ऑटोनोमस आइटम्स होती है ना, ये अबव द लाइन आइटम्स होती है। कैसी होती है? और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स होती है, जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती है, वो देखो कितना अच्छा सा एक्सप्रेशन दे रही है, कह रही क्या चल रहा है ये। जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती है वो अबव द लाइन होती है। क्या होती है? अबव द लाइन होती है। लेकिन जो अकोमोडेटिंग होती है वो बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन्स होती है। क्या होती है? बिलो द लाइन। ऐसा क्यों? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो कैसे होगा अबव द लाइन, वही तो पूछ रहा हूं मैं। वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, और वो बिलो द लाइन क्यों है? चलो, थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हो आप, है ना? थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हो। हाँ, बाकी पूरा मिलन कराने के लिए तो मैं हूं ना यहाँ पे। तो सुनो अभी, सुनो, ए फिल्म बनाऊं क्या अभी? सुनो अभी, इधर नालायक, सुनो सुनो। बच्चों एक बात बताओ, जब आप कोई भी लेजर बनाते हो, उसमें जो ट्रांजेक्शन्स लिखते हो, क्या लिखते हो? वो बैलेंस करने के बाद, जब बैलेंस निकालते हो आप, ये लेजर है, यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिखते जा रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, और यहाँ पे क्या करोगे आप? बैलेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, इस बैलेंस को फिर क्या करोगे? कुछ भी आगे फॉरवर्ड करोगे ना इसे, उधर निकला तो इसे ऐसे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, ऐसे इधर भी करोगे आप। हाँ बोलो ना। अगर सरप्लस आ रहा है तो हम, बोलो ना, सरप्लस आ रहा है अगर करंट अकाउंट में, अरे मान लिया करंट अकाउंट है, अगर सरप्लस आ रहा है तो उन्हें लोन देंगे, मतलब लोन भी ना दे तो कहां पे तो पहुंचा ही देंगे इसे, कैपिटल अकाउंट में। सरप्लस इधर आएगा बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट में पहुंचा देंगे हम। और अगर डेफिसिट आ रहा होगा तो इधर डेबिट साइड में आ जाएगा ये, किसके? कैपिटल अकाउंट के। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। अच्छा, अभी जो अभी जो वो हो रही थी, ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो बैलेंस निकालने से पहले हम इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, बैलेंस निकालने के बाद कर रहे थे। बैलेंस देखो, अरे ये लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन है ना, ये बैलेंसिंग लाइन है ना, तो बैलेंसिंग लाइन से पहले कर रहे थे ट्रांजेक्शन, ये बाद में कर रहे थे हम। कौन सी? ऑटोनोमस। कौन सी वाली? ऑटोनोमस। तो ये अबव द लाइन आइटम है। कौन सी आइटम है? लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, लोन लेना और देना, उसे हमने बाद में ट्रांसफर किया, किसी चीज के आने होने या ना होने के बाद हमने उसे क्या किया है? उसका एडजस्टमेंट किया है। यानी कि वो बैलेंस करने के बाद, बैलेंस निकालने के बाद किया है। तो दैट्स वाई वो क्या है? बिलो द लाइन आइटम है। क्या है? बिलो द लाइन है। बैलेंस निकालने से पहले जो ट्रांजेक्शन की जाती है इंडिपेंडेंटली मजे में, वो क्या होती है? अबव द लाइन। उसको निकालने के बाद जो एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं बिलो द लाइन। यस और नो? लगभग लगभग मैं इसके 60% पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ, बाकी इसको यहीं से पढ़ाता हूँ, और आज की क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। सुनो जी, ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। ये वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होती है विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, जो किस वजह से की जाती है? कुछ इकोनॉमिक मोटिव से की जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं हम? विटामिन एम की कमी है। किसकी कमी है? विटामिन एम की पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना। सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सारे बच्चों को पता है इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट अर्न करना। दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। इन्हें क्या बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन शुरू में होती है बाद में होती है। लोन लोन वगैरह जो लेना देना है वो शुरू में हो जाता है कार्यक्रम, वो कब पता पड़ेगा? जब इसका बैलेंस आ जाएगा, तब पता पड़ेगा कि लोन लेना है या लोन देना है, ठीक है ना। आगे,
दीज आइटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी अकाउंट। ये आइटम्स जो होती है, ये जो ट्रांजेक्शन्स होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि घाटा आएगा या नुकसान आएगा। एक बात बताओ बच्चों, अगर हमें क्रूड ऑयल चाहिए तो ये क्रूड ऑयल इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कि घाटा आएगा तो क्रूड ऑयल नहीं इंपोर्ट करेंगे, और अगर सरप्लस आएगा तो करेंगे। इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं रहता ना। अरे क्रूड ऑयल चाहिए इकोनॉमी के लिए तो चाहिए, बात खत्म है। बीओपी का क्या स्टेट होगा, क्या कंडीशन होगी, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, इस चीज के ऊपर क्रूड का जो इंपोर्टेशन है वो डिपेंड नहीं करता। क्रूड का इंपोर्ट करना है तो करना है, कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है तो करनी है, वो इस चीज को देख के नहीं करते कि हमारे यहाँ पे सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। तो ये वही तो बोला, दीज आइटम्स आर इंडिपेंडेंट। ये आइटम्स इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी अकाउंट। whatever the state of BOP account is, whether it is surplus or deficit, doesn't matter. What matter is the कि हमें इंपोर्ट करना है तो करना है और एक्सपोर्ट करना है तो करना है, पैसा कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ध्यान से सुनो, अगर एक कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ पे, भारत में, इंटेंडिंग टू अर्न प्रॉफिट, और वो क्या कमाना चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है। मान वॉलमार्ट ने भारत के अंदर आकर के बेस्ट प्राइस चालू किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑटोनोमस है या अकोमोडेटिंग है? कोई हेल्पिंग ट्रांजेक्शन है कि जी घाटा नुकसान हो रहा है इस वजह से कर रहे हैं हम तो इन्वेस्टमेंट? नहीं, क्या कमाना चाहते हैं, सिंपल। तो वो बोल रहे हैं देन सच अ ट्रांजेक्शन इज एन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। तो ये कैसी ट्रांजेक्शन है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। डन का मैसेज तो यहाँ तक, डन डनाडन, समझ में आता है नहीं आता है, कोई डाउट रहता है? आगे देखो, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। मुझे नहीं आया बिल्कुल भी समझ में। ये कह रहा है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन ना दोनों ही खातों में हो सकती है, करंट में भी और, बताना कैसे? ये जो एग्जांपल लिखा है, बताना है किसका लिखा है, कैपिटल के जो लिखा है। इन्वेस्टमेंट अगर हमारे देश में होगी तो ये किसका पार्ट है, बताना कौन सी साइड में आती है, ये भी पता है आपको, क्रेडिट साइड में आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है ना। हाँ बोलो। अच्छा, जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं किसका, गुड्स और सर्विसेज का, तो वो किसका पार्ट होता है? हालांकि दोनों ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना करंट का पार्ट है, और इन्वेस्टमेंट करना यानी कि वो करे या हम करे तो ये किसका पार्ट है, कैपिटल। सही तो बोले, कुछ गलत बोले? कि जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होते हैं दोनों ही खातों में हो सकती है, करंट में भी और कैपिटल में भी। आगे, ऑन द करंट अकाउंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज ऑटोनोमस आइटम। यही तो बताया अभी। आगे क्या लिखा है, ऑन द कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन एंड टेकन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। एक डाउट आ सकता है यहाँ पे, ये तो लोन आ गया यहाँ पे, तुम्हारा ही नहीं पता चल रहा, तुम डिसाइड कर लो। अरे बेटा ये कौन से वाले लोन है, ये कौन से वाले लोन है जिनका मकसद ही क्या है, पैसा कमाना है, जिनका मकसद ही क्या है। और एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, वहां पे क्या लिखा है देख लो, एक वर्ड और देख लो वहां पे, क्योंकि जो लोन देने लेने देने की जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन वाली जो बात कर रहे थे हम, वो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं करेंगे, वो कौन करेगा, आरबीआई। कौन करेगा? क्योंकि आरबीआई को तो स्टेट में जो स्टेट आ रखी है बीओपी की या आपकी बीओटी की, उसको मैनेज करके चलना है, उसे कंट्रोल करके चलना है। लेकिन प्राइवेट पार्टी को क्या मतलब है, वो तो उसका तो काम ही है भाई, एक बार जिसका काम लोन देना है वो तो अपना पैसा कमाने के लिए क्या देगा, लोन देगा, ठीक है ना। लेकिन जब लोन देता है या लेता है कौन, आरबीआई, बात समझ में आ रही है ना। तो वो किस पर्पस से होता है, इम्पैक्ट को कम करने के लिए, उस इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए। समझ में आई? तो इसलिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी लिखा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि लोन तो वहां पे भी बता रहे, यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे लोन कौन दे रहा है? हाँ, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे कि जहाँ पे जो इंटेंशन है कि वो प्रॉफिट अर्निंग की इंटेंशन है, लेकिन उसका मतलब ही यही है, क्योंकि उसने लिख दिया प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब प्राइवेट, यार तुम्हें सारे बच्चों को पता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप लोग पढ़ के आते हो 11th क्लास में, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे प्राइवेट पार्टी काम करती है, और प्राइवेट पार्टी किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है, ठीक है। आगे देखो, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखना, नोट में देखो, नोट में क्या लिखा है एक बार। कुछ नहीं है, ऑलरेडी बताया मैंने, थोड़ा घुमा के बोला है इसमें। When autonomous receipts are more than the autonomous payment,
देन बीओपी इज इन सरप्लस। जब ऑटोनोमस रिसीट्स हमारी ज्यादा होगी किससे? ऑटोनोमस पेमेंट से। तो हमारा बीओपी किस में आ जाएगा? एक्सप्लेन कर सकते हो आप? कैसे बताना? यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उनके होने से ऐसा हुआ कि हमारी जो रिसीट्स है, यानी कि एक्सपोर्ट तो हमने क्या किए होंगे? ज्यादा किए होंगे, और इंपोर्ट क्या किए होंगे? कम किए होंगे। तो हमारा क्या जाएगा? सरप्लस आ जाएगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ऑटोनोमस रिसीट्स जब ज्यादा होगी ऑटोनोमस पेमेंट से, तो हमारा बीओपी किस में आ जाएगा? अच्छा, बीओपी इज इन डेफिसिट। बीओपी किस में आ जाएगा? व्हेन ऑटोनोमस रिसीट्स आर लेस देन द ऑटोनोमस पेमेंट। जब ऑटोनोमस रिसीट्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? ऑटोनोमस पेमेंट। हमारे लिए जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे तो पैसा हमें कम मिल रहा है, लेकिन जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए पेमेंट हमें ज्यादा करनी पड़ रही है, तो घाटे में आ जाएगा बीओपी। कोई शक? अंतिम क्षण चल रहे हैं चैप्टर के। अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर टू दोज ट्रांजेक्शंस। ये वो ट्रांजेक्शंस होती है विच आर अंडरटेकन, जो की जाती है टू कवर डेफिसिट। किसको पूरा करने के लिए? डेफिसिट को पूरा करने के लिए या सरप्लस को एब्जॉर्ब करने के लिए इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। यानी कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस के नेट रिजल्ट में जो भी आया है, नेट रिजल्ट में डेफिसिट आ सकता है या सरप्लस आ सकता है। तो डेफिसिट को तो क्या करते हैं? बोलो, डेफिसिट को तो क्या करते हैं? कवर करके चलते हैं, यानी कि उसको तो फाइनेंस करते हैं। और जो सरप्लस आया उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ऊपर भी पढ़ा है हमने कि कैपिटल अकाउंट इसीलिए होता है, कैपिटल अकाउंट इसीलिए होता है, मतलब शुरुआत में तो हम वो जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन बाद में जो ट्रांजेक्शन, तभी तो बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं उन्हें। बाद में जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो घाटे को पूरा करने के लिए और सरप्लस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं। दीज आइटम्स आर आल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स और हेल्पिंग ट्रांजेक्शन। थोड़ी देर पहले मैं आपको यही समझा रहा था। केशव, कोई शक? किसी भी महानुभाव को कोई शक? आगे का प्रवचन चालू कर सकते हैं? आज का चैनल तो चल ही रहा है। These transactions are done after determining the net result of autonomous transaction। क्या बोला? क्या बोला इसने? उनके नेट रिजल्ट आने के बाद ये ट्रांजेक्शन की जाती है। These transactions are done। ये ट्रांजेक्शन जब की जाती है आफ्टर डिटरमाइनिंग, क्या फाइंड आउट करने के बाद? नेट रिजल्ट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस। और बता रहा है इसके बारे में, जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस होती है कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस होती है। कैपिटल ट्रांजेक्शन क्यों होती है? क्योंकि लोन लेना है या देना, ये सब क्या है? कैपिटल नेचर की आइटम है। कंपनसेटिंग क्यों बोल रहा है? कंपनसेटिंग किसे बोलते हैं? हाँ, जो किसी चीज के इम्पैक्ट को क्या करती है? नलीफाई करती है। क्या करती है? नील करती है, नील। ठीक है ना? तो ये इम्पैक्ट को जो नील कर रही है, जैसे मान लिया आपको लॉस हो गया और इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, इंश्योरेंस आपके पास है, तो आप लेट सपोज आज एक पर्टिकुलर पोजीशन पे थे, आप 10 नंबर पे थे। कहां पे थे? आपको नुकसान हुआ और आप 1 नंबर पे पहुंच गए, तो इंश्योरेंस कंपनी का काम है आपको कॉम्पनसेट करना। क्या करना? यानी कि आपको वापस से उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दे 10 नंबर पे। नहीं, जीरो मतलब अगर जीरो पे थे हम और माइनस में पहुंच गए तो वापस से जीरो पे लेके आ जाए हमें। और अगर हम 10 माले पे थे, 10 नंबर पे थे, हम 1 पे या जीरो पे पहुंच गए तो वापस से कहां पे लेके आ जाए हमें? 10 पे लाके खड़ा कर दे। तो ये हम मतलब वो कॉम्पनसेशन मिल गया हमें। तो यहाँ पे ये ऐसे ही तो होता है, लेकिन ये कॉम्पनसेशन फ्री वाला कॉम्पनसेशन नहीं है कि बस फ्री में मिल गया। आगे पूरा नाम पढ़ो। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शंस। ये कंपनसेटिंग होती है और कैपिटल ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि वापस तो करनी पड़ेगी ना अगर लोन लोगे तो आप, लेकिन कॉम्पनसेटिंग नेचर की, जो कॉम्पनसेट कर रही है। दैट आर मीन टू करेक्ट। ध्यान से देखना बच्चों, ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। ये बोल रहे दैट आर मीन टू करेक्ट, जो किस लिए यूज की जाती है? द डिसइक्विलिब्रियम इन ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बीओपी। अब सारे बच्चों को कम से कम इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर ही सकता हूं कि इक्विलिब्रियम का मतलब पता होगा कि आपको क्या होता है। 11th में बजा के आए इक्विलिब्रियम। कोई ऐसा चैप्टर ही तो नहीं है जिसमें इक्विलिब्रियम ना पढ़ा हो हमने। हाँ जी, इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ रेस्ट कब आएगी? रुक कब जाएंगे? जब दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। लेकिन रुकेंगे कब नहीं? जब इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, डिसइक्विलिब्रियम आ रहा होगा। डिसइक्विलिब्रियम माने मिसमैच, यानी कि तो सरप्लस आ रहा होगा या डेफिसिट आ रहा होगा। इक्विलिब्रियम में कब आ जाएगा? जब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना? ये बोल रहे हैं कि जो आपकी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस होती है उन्हें हम करते ही इसलिए है ताकि बीओपी में
बीओपी में, बीओपी के ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में जो डिसइक्विलिब्रियम आ रखा है, डिसइक्विलिब्रियम की दो कंडीशन हो सकती है, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट, या तो डेफिसिट या तो सरप्लस। तो उसको सही करने के लिए, ये जो ऊपर नीचे हो रखा है ना, इसको मेंटेन करने के लिए हम ये वाली ट्रांजेक्शन करते हैं। वापस से पढ़ो ये वाला बुलेट। Accommodating transactions are compensating capital transactions that are meant to correct the disequilibrium in autonomous items of BOP। autonomous items में, BOP की autonomous items में जो क्या आया है, disequilibrium आया, क्या है, उसको जो बैलेंस करता है, disequilibrium को सही करके equilibrium में लेके आता है, वही क्या होती है, accommodating transaction होती है, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, compensating capital transaction। कोई शक? पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन बीओपी, देन दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड। कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? हाँ, यानी कि लोन लेना। अच्छा, यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है आरबीआई करेगा, लेकिन उसका मतलब ही क्या है? प्राइवेट पार्टी को क्या मतलब है? प्राइवेट पार्टी को क्या मतलब है डेफिसिट आ रहा है? ये तो जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखेगा ना, समझा ना। जल्दी से ये बुलेट नीचे के पूरे कर देता हूँ, कभी कुछ अनहोनी हो जाए। द सोर्सेज यूज्ड टू कवर द बीओपी डेफिसिट आर, नहीं उसके बाद करते रहेंगे ना, फिर जो तुम्हें पूछना हो, एटलीस्ट चैप्टर तो पूरा हो जाएगा। द सोर्सेज यूज्ड टू कवर द बीओपी डेफिसिट आर, ऐसे कौन से सोर्सेज हो सकते हैं हमारे पास जहां से हम ये घाटे की पूर्ति करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सारे बच्चों को पता है, ठीक है ना। दूसरा, बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ, कहां से बोरो कर लेंगे? आईएमएफ से बोरो कर लेंगे। एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, सारे बच्चों को पता है वो आईबीआरडी है। आईबीआरडी बोले तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये डब्ल्यूटीओ से ले लेंगे। बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। बोलो भारत माता की वंदे। आज तो यार बोल ही दो। हाँ जी, इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक है ना। नहीं नहीं रुको, अभी 1-2 मिनट, अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट पूछ के जाओ।